अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हलीमा ज़ोन में आपको वेलकम करते हैं। तो आज हम, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि रिक्शे में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं बाज़ार। तो इतनी तेज़ धूप है कि मैं आपको क्या बताऊं, और हमें भी पंगा चढ़ा हुआ है कि हमने बिरयानी खानी है और उसकी वजह से स्पेशली हम बाज़ार जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो भी साथ करके आ जाएंगे। तो ये मेरे साथ है उज़मा, तो हम दोनों ही जा रही हैं। हाला भी थी, हाला रास्ते में अभी उतरी हैं क्योंकि उन्होंने फोतकी पे जाना था। बेसिक पर्पज़ हमें साथ लेके आने का ये था कि हम एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। है तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। तो सीन कुछ यूँ है कि बाहर का मौसम तो बहुत ही गर्म था, लेकिन हमारे अंदर तो बहारें चल रही थी। सोचा थोड़ा सा मैं उस तरफ का सीन भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको दिखाना है। ये नीचे टोए भी हैं। आज मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी मेरी YouTube की पहले इनकम से की है मैंने घर बनाया है, वापसी में आपको दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखें, मुझसे बड़ा पागल कौन हो सकता है कि बाजार जाने के लिए ये जूता पहन रही हूँ। तो आप पड़ेगा वहाँ पे चलेंगे कैसे, बड़ी मुश्किल होगी। तो गाइज़ यहाँ पे हम लेस वाली दुकान पे आ गए और लेसें इतनी हसीन थी, आपको क्या क्या बताऊँ। और जिस कपड़े के साथ हमने मैच करना था वो उसके साथ कोई भी मज़ा ही नहीं आ रहा था, उसको सूट ही नहीं कर रही थी कोई, ना कोई कलरफुल उसको अच्छी लग रही थी और ना ही सेम कलर वाली जो है उसका जो ज़मीन होती है वो उसके साथ मैच ही नहीं हो रही थी। और ये इतने कलर्स हमने ट्राई किए, इतना ढूंढ के दुकानदार भी थक गया था और फिर एट लास्ट हमने एक सेलेक्ट कर ही ली। इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे दिल को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे ये आप सारी देख सकते हैं, इतनी बड़ी दुकान है। और तो यहाँ पे मुझे कुछ टसल्स नज़र आए जो कि दूर से तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और फिर मैंने इनकी प्राइस पूछी। चलें फिर आपको भी पता चल जाएगा इनकी क्या प्राइस है। तो ये प्राइस थी इनकी 400 का एक टसल था, और यहाँ पे हमसे मैच ही कुछ नहीं हो रहा था, कोई समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हमने इतना टाइम वेस्ट किया और फिर हमने एक सेलेक्ट कर ली और फिर वो ले ली। और यहाँ पे हम बर्तनों वाली शॉप पे आ गए थे और बहुत अच्छे अच्छे इनके पास बर्तन थे। और हम लोगों ने सिर्फ जो है बर्तनों वाली जो टोकरी होती है ना वो हमने लेनी थी, और वो हमने ऑर्डर कर दी थी। और वो दूसरी शॉप से ना गोदाम से लेके आ रहे थे। इतने में हम ये बर्तन देख रहे थे और इतने मज़े के ये बर्तन लग रहे थे। और फिर हम बस शॉप पे पड़ी हुई बाकी चीज़ों का तबसरा करने लगे और इतने फ़न किए कि क्या बताऊँ। सकते हैं ऑनलाइन भी आप इनसे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी शॉप है। हम आपको इनका नंबर दे देंगे। क्रॉकरी स्टोर असद अली कुरैशी ब्रदर, उनके ऑपोजिट में शॉप है, उधर आप बैठ के ये सारा सिस्टम देखते हैं। बस यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने खरीद लिया तो वापस आके इसको तब्दील करवाने के लिए शर्मिंदा ना हो। मतलब आपने वापस आके तब्दील नहीं करवाना, क्योंकि एक दफा लेके जाए और दोबारा वापस ना आए। तो टोकरी हमारी आ गई है। सो गाइस अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आके हमने बस ये देख रहे थे, और ये हम इनको ना ये चेंज करवाएंगे ये पर्स, और फिर हम अगली दफा आके लेंगे। और तो मैंने जो स्पेशल चीज़ लेनी थी वो रिवाज की स्ट्रिप्स लेनी थी, वैक्स स्ट्रिप्स। तो ये मैंने ले ली, और इसके साथ अभी हम चीज़ें देख रहे थे। मैंने ग्लो विद मानूर का जो है व्लॉग देखा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो मिस रोज़ की कंसीलर और फाउंडेशन वो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी। तो यहाँ पे वो चीज़ें थी, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने ये थोड़ी बहुत देखी, लेकिन ख़रीदी नहीं, क्योंकि हम ये ख़रीदने नहीं आए थे। हम अपने ट्रैक से हिल नहीं सकते। और जो चीज़ें हम लेने आए थे वो तो हमने ले ली। और फिर अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने मस्कारा लेना था, वो मैंने ले लिया, और 2-3 और चीज़ें थी वो भी ली। और फिर कुछ नई चीज़ें हमें नज़र आई तो वो हमने निकलवाई। अगर आपने ये लेना है तो यहाँ पे आके डिस्काउंट ले सकते हैं। तो साथ ही कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी तो वो मैं देखने लगी, उसमें से झुमके मैंने निकलवाए और मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो अच्छे लग रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपने बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये देखें अच्छे लग रहे हैं, हाँ मुझ पे तो वैसे ही सूट कर जाते हैं। और मुझे ना ब्रेसलेट बहुत अच्छे लगते हैं। अब जो है पहले मैं रिंग्स बहुत ज़्यादा बाय करती थी, जब मैं बाज़ार जाती थी रिंग्स ज़रूर बाय करती थी। अब यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, छोटे छोटे पीस ये
बच्चों के लिए हैं और बड़े भी पहन सकते हैं, आई डोंट नो। तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ। और हिजाब से मुझे याद आया कि मैंने लेनी थी कंघी, क्योंकि हिजाब कर करके ना कैप भी अंदर पहनी हुई होती है तो बालों में आ जाता है पसीना, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हारिश होती है तो लगता है जुएँ होंगी। तो उसके लिए ना प्रोटेक्शन के लिए कंघी मैंने ले ली। और फिर हम खूसा शॉप पे आए, यहाँ पे खूसे देखे, लेकिन मेरे पाँव पे कोई खूसा कोई जूता जो है सूट ही नहीं कर रहा था। अजीब सी बात हुई। काफ़ी टाइम से मैं ये जो कोल्हापुरी है ना ये ढूंढ रही थी, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पाँव पे ना कोई मतलब जच ही नहीं रही थी। पहले इतनी अच्छी लगती थी, अब ज़रा भी नहीं अच्छी लगती मेरे पाँव पे। ये देखें भैंस जैसा पाँव लग रहा है। तो फिर मैंने नहीं खरीदी और फिर हमने शॉपिंग कंप्लीट की। और तो भाई साहब दोबारा से किचन में बैठ चुके हैं और अब हम क्या, मैंने सोचा क्यों ना बैटरी लो हो जाए इससे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो ये है इसका तो ये है और मैंगो भी और ये बिरयानी दी है। क्योंकि इसके बाद हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा तो आज हमने जो आपको दरख्त नजर आ रहा है ना, इतना पुराना दरख्त है, 100 साल पुराना। यहाँ पे किसी की पौधकी हुई थी तो हाला वहाँ पे गई थी, तो हम उनका फिर 5 मिनट हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। उन्हें कॉल करके हमने बता दिया था कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो जल्दी से आ जाएं। फिर इतनी देर उन्होंने लगाई कि हमें इतनी भूख लगी हुई थी तो हम रह नहीं पाए और हमने बिरयानी खोल के खानी शुरू कर दी। और फिर हमारे कारनामे चेक करें ज़रा। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हिजाब में रह के, निकाब में आप कैसे बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। पहले तो कभी हमने ऐसी हरकतें नहीं की, पता नहीं आज हमें क्या हुआ था। तो रिक्शे वाला उधर घर के अंदर चला गया था बुलाने के लिए उनको। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि निकाब में आप किस तरह से खा सकते हैं और आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसी मशकूक तरीन हरकतें कर रहे थे कि जो कोई सीरियस डिसेंट लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जैसे हम आज वीडियो में अपना कारनामे कर रहे हैं। आगे पीछे पूरे इधर उधर कोई भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बैठ के बोर हो रहे थे। फिर हमने जो चीज़ें ली थी वो हम वैसे ही देखने लगे। फिर मैंने निकाली फेयर लवली और वो लगा कि हम हो गए गोरे गोरे। तो गाइस मेरी बहन को बहुत भूख लगी हुई है तो रड़े मैदान में इसने रोड पे ये खाना शुरू कर दिया। हम वेट कर रहे हैं, हालांकि हाथ इसके कांप रहे हैं। देखिए तो इसने भी सोचा मैं भी क्यों ना आपको दिखाऊं कि निकाब में आप कैसे खा सकते हैं। तो आप अगर बिगनर हैं तो आपके साथ यही होगा, तो मेरी तरह एक्सपर्ट बनिए और जैसे मैंने खा के आपको दिखाया वैसे खाइए। तो ये आप इसके कारनामे देख सकते हैं। होला लगा रही है। तो ये सारा दिखाने का पर्पज़ ये है कि मौसम इतना मज़े का लग रहा था और ये देखिए कितनी हसीन सीनरी लग रही थी। तो जल्दी से घर चलते हैं। अब हमारा जो है मिशन कंप्लीट हो चुका है। हम सिर्फ बिरयानी खाने के लिए गए थे और बिरयानी लेने के लिए अपने हाथों से, अपने इन क्यूट हाथों से हम बिरयानी लेके आए और रास्ते में हमें खानी चाहिए, लेकिन उस्मा का आपने सिस्टम देखा था इसलिए मैंने फिर दोबारा कोशिश नहीं की। और सीन कुछ यूँ हुआ कि हमें बताया गया कि इनकी बिरयानी में से 1 हफ्ते बाद छिपकली निकली है तो आप दोबारा ये नहीं खा सकते। फिर हमारा दिल ही मर गया और उसके बाद हमने बिरयानी खानी छोड़ दी। जो नहीं बनानी चाहिए। तो अब हम बिरयानी खाने लगे हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करें या ना करें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त।